नमस्कार साथियों, जय हिंद। आप सभी लोगों का स्वागत है। फुल चैप्टर सीरीज में हम लोगों का एवरेज चल रहा था, बीच में कुछ दिनों से इसकी क्लास में नहीं रिकॉर्ड कर पा रहा था, तो उसके लिए आई एम सॉरी। अब ये क्लास लगातार चलेगी और कोशिश करूंगा कि मैं कल परसों तक आपका एवरेज पूरा कंप्लीट करके एक नए टॉपिक की शुरुआत करूं। तो एवरेज हम लोगों ने क्लास नंबर 1 से लेकर के क्लास नंबर 5 तक का देख लिया था। अगर आप लोगों ने ये सीरीज की पूरे ये 5 पार्ट्स नहीं देखे हैं तो छठे वाले पे डायरेक्टली मत कूदना। तो चलो भाई शुरू करते हैं बिना समय गवाए आज की इस क्लास को। ये होमवर्क दिया था मैंने कि भाई इसका आंसर क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये हमारा, तो ये था हमारा 38। तो यहीं से आज हम लोग शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 जरा पढ़ो क्या कह रहा है। यहां पर कह रहा है 19 छात्रों के एक समूह ने परीक्षा दी। तो कितने छात्र हैं यहां पर? 19 छात्र हैं, 19 स्टूडेंट है। एक और छात्र बाद में आता है, तो एक और छात्र बाद में आ जाता है, ठीक है। तो अब 20 हो गए टोटल। समूह में शामिल हो गया, उसके अंकों को शामिल करने के बाद समूह का जो औसत है वो 1.5 अंकों से बढ़ गया। यानी पहले अगर x था तो अब कितना हो गया? 1.5 अंकों से बढ़ गया। तो उसके शामिल किए बिना इन औसत अंक क्या लिखा है यार, उसे शामिल किए बिना औसत अंकों से इस छात्र ने कितने अधिक अंक प्राप्त करे। यार कुल मिलाकर ये पूछ रहा उस स्टूडेंट का वेट कितना था, है ना। घुमा फिरा करके रेलवे क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं। तो देखो भाई, सबसे पहली बात, अगर ये जो 1.5 अंक बढ़ाए इसने, तो ये 1.5 अंक इसमें भी बढ़ाए होंगे, है ना। 1.5 अंक जो अगर बढ़ाए हैं तो पूरे समूह के इसने बढ़ाए ना, तो हर किसी के 1.5 अंक बढ़ाए होंगे, प्लस अपने भी 1.5 अंक बढ़ाए होंगे। तो ये बताओ टोटल छात्र कितने? अगर मैं आपसे पूछूं कि टोटल स्टूडेंट कितने, तो आप कहोगे 20। हर किसी के 1.5 बढ़ा दो तो कितना हो जाएगा? 1.5। पॉइंट हटाया, अपॉन 10 लगाया, 0 से 0 गया, 15 इंटू 2 30। यानी उस छात्र का वेट जो है वो कितना होगा? तो स्टूडेंट हैज ऑब्टेन 30 मार्क्स। सॉरी, मार्क्स की यहां पर बात हो रही, वेट की नहीं। तो उस छात्र ने कितने अंक लाए होंगे? 30 लाए होंगे। तभी उसने पूरी क्लास का औसत 1.5 बढ़ा दिया। देखो, मैं हर बार आप लोगों को बता चुका हूं कि पूरी क्लास का एवरेज अगर 1 से बढ़ेगा तो इसका मतलब इंडिविजुअली हर किसी का 1-1 से बढ़ेगा। या इसका उल्टा करके भी समझ सकते हो, अगर हर एक बच्चे में को अगर आप 1-1 रुपए ज्यादा दे दोगे तो पूरे क्लास के एवरेज में 1 रुपए ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, ये एवरेज की खासियत होती है, या आप ये कह सकते हो यही एवरेज की परिभाषा होती है। अगर इस क्वेश्चन को हम देखें यहां पर, तो ये क्या कह रहा है? कह रहा एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय सुवीर इन 15 एग्जामिनेशन इज 29। ठीक है भाई, 15 एग्जामिनेशन में उसने 29 अंक प्राप्त करे, यानी कुल अंक कितने हो गए? अगर मैं देखूं यहां पर तो 15 इंटू 9 135, 5 यहां पर हो गया, 13 हो गया कैरी, 15 इंटू 2 30, 30 और 13 43। तो ये तो टोटल अंक आ गए। रुचिरा ने 27 मार्क्स एवरेज हासिल करे हैं 11 एग्जामिनेशन में। तो 11 एग्जामिनेशन में 27 मार्क्स, तो रुचिरा ने कितने हासिल करे भाई? 7 एकम 7, 7 2 9 और 2 एकम 2, यानी इतना। और इसने 11 एग्जाम दिए, यानी कुल एग्जाम अभी कितने बचे हैं? अभी 4 एग्जाम बचे हुए हैं। किसके? रुचिरा के। फिर यहां पर क्या कह रहा है? यहां पे कह रहा है व्हाट इज द एवरेज स्कोर ऑफ रुचिरा हैज टू स्कोर रिमेनिंग 4 एग्जामिनेशन टू मैच सुवीर परफॉर्मेंस। अगर रुचिरा को भी 29 का एवरेज चाहिए तो उसको बचे हुए 4 एग्जाम में कितने अंक, औसत अंक लाने होंगे? तो पहले इनका डिफरेंस निकालो। 15 में से 7 गया 8, 12 में से 9 गया 3, 3 में से 2 गया 1, 138 मार्क्स अभी बचे हैं। और कितने अटेम्प्ट है? 4 एग्जाम बचे हैं। तो एवरेज निकाल दो, सम अपॉन एन। तो भाई 4 दिए 12 और यहां पे आ गया 18, यानी 4 चौक 16.5, यानी 34.5 उसको नंबर हर एग्जाम में लाने होंगे ताकि वो सुवीर का एवरेज मैच कर सके। ठीक है, देखो यहां पर कोई ट्रेडिशनल वे से हम लोग क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, जैसे क्वेश्चन कह रहा है उस तरीके से उसको पढ़ना है और नॉर्मली उसको सॉल्व कर रहे हैं। चलो अब ये वाला क्वेश्चन रीड करो, 40 वाला। आज की क्लास में टोटल 50 क्वेश्चन करेंगे हम लोग। कह रहा है ग्रुप ऑफ 7 स्टूडेंट टुक एन एग्जामिनेशन। ठीक है, आफ्टर, तो पहले हमारे पास कितने बच्चे हैं? 7 बच्चे हैं, बात ध्यान रखना। फिर कह रहा आफ्टर द एग्जाम हो जाने के बाद एक और स्टूडेंट ज्वाइन होता है, तो ये 8वां स्टूडेंट हमारे पास आता है भैया। बाय इंक्लूडिंग द मार्क्स ऑफ न्यू स्टूडेंट, नए स्टूडेंट का मार्क्स अगर इंक्लूड कर लो तो पूरे ग्रुप का एवरेज 2 नंबरों से बढ़ जाता है। तो 2 नंबर मतलब 7 और 1 ये 8, यानी 8 बच्चों में 2 नंबर बांट दो तो 16।
तो उस बच्चे के कितने नंबर थे? 16 नंबर थे, पूरे पढ़ने की जरूरत ही नहीं। हाउ मेनी मोर मार्क्स डिड स्टूडेंट स्कोर, तो भाई उसके पूरी क्लास के एवरेज से कितने ज्यादा नंबर थे? 16 ज्यादा नंबर थे। इसको आप ट्रिक भी मान सकते हो। ट्रिक क्या यार, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, यही बेसिक मेथड है। फिर यहां पर क्या कह रहा है भाई, एक 10 छात्रों की कक्षा में औसत आयु 16 साल की है। जब 2 छात्रों ने कक्षा छोड़ी, तो चलो पहले यहां पूरी क्लास की औसत आयु लिख लो, 16 साल है, ठीक है। जब 2 छात्रों ने कक्षा छोड़ी तो अब 10 छात्र की बजाय कितने छात्र रह गए? 8 छात्र रह गए। तो शेष छात्रों की औसत आयु कितनी हो गई? 16.25। छोड़ने वाले छात्रों की कुल आयु बताएं। तो यहां पे 2 छात्र थे जिन्होंने छोड़ दिया। 16 और 16.25 आप कहोगे ये 0.25 ज्यादा है। कितने बच्चों में ज्यादा? 8 बच्चों में ज्यादा है। पॉइंट हटाओ, अपॉन 100 करो। 1 से 4 बार में गया, 4 से 2 बार में गया, यानी ये कितना आ गया? ये आ गया प्लस का 2। तो बैलेंस करने के लिए ये कितना आ जाएगा? माइनस का 2। कितने बच्चों पे? 2 बच्चों पे। तो माइनस का 2 इंटू 2, सॉरी अपॉन 2 होगा ना, क्योंकि एक बच्चे का निकालना है ना हमें। तो एक बच्चे का कितना आ गया? -1। तो 16 में -1 करो, यानी एक स्टूडेंट की आयु कितनी आ गई? एवरेज 15। लेकिन हमें यहां पर निकालनी है टोटल एज। तो कितने बच्चे थे? तो 2 बच्चे थे। तो 15 इंटू 2 कितना हो गया? 30। तो यहां पे सही जवाब कितना आ गया? 30, यानी कि बी ऑप्शन, ठीक है। अगर पूछा जाता कि वो जो 2 बच्चे छोड़ करके गए उनकी औसत आयु कितनी है, तो हम बताते 15, लेकिन उनकी कुल आयु पूछी है तो 15 गुणा 2, क्योंकि 2 बच्चे थे ना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। यहां पर थोड़ी तेजी में इसलिए बरत रहा हूं क्योंकि पार्ट नंबर 5 है, 6 है, सॉरी, ठीक है। 1 में बहुत आराम आराम से पढ़ाया है, 2 में भी आराम आराम से पढ़ाया है। यहां पर कह रहा है एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 35 स्टूडेंट इन अ क्लास इज 63। 2 नए स्टूडेंट जिनकी एवरेज आयु इतना है वो ऐड हो गए, तो ये इंक्लूजन का केस है। तो 35 छात्र हैं, 35 छात्रों की आयु कितनी है भैया? 83 है, 63 है, सॉरी 63 है। फिर कह रहा है 2 नए बच्चे ऐड हो गए, 2 नए बच्चे ऐड हो गए, 2 स्टूडेंट और ऐड हो गए जिनकी एवरेज एज 85.5 है। तो जिनकी एवरेज एज कितनी है भैया? 85.5 है। तो पूरे क्लास की एवरेज एज क्या होगी? पूरे क्लास की एवरेज एज क्या होगी? तो डिविएशन लगाएंगे। हमने एवरेज मान लिया 63, छोटा नंबर ही माना करो, प्लस करना पड़ता, बड़ा मानोगे माइनस करना पड़ेगा, टेंशन होगी। तो 63 के हिसाब से ये तो 0 हो गया। 63 के हिसाब से 5 में से 3 गया 2, 8 में से 3 गया 2, 22, 22.5। और कितने बच्चे हैं? ये 2 हैं, यानी कि यहां पर कितना हो गया? 44 और एक 45, यानी 45। 45 का सम यहां पे बच रहा है प्लस में। कितने बच्चों पे? 35 2 37 बच्चों पे। तो जरा देखो भाई, 37 बन जा 37, तो यहां पर कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 1 पॉइंट। फिर यहां पे कितना बचा? 8 बचा। तो 37 दूना 74, यानी प्लस का 1.2 ऐड कर दो इसमें। प्लस का 1.2 ऐड करोगे तो 64.2 आएगा, और 64.2 केवल एक ही ऑप्शन में आ रहा है। तो यही हमारा आंसर है। आप देख रहे हैं एवरेज के क्वेश्चंस को हम लोग किस तरीके से डील कर रहे हैं। बिल्कुल ट्रेडिशनल मेथड नहीं लगा रहे, सिर्फ डिविएशन जो हम लोगों ने क्लास 1 में पढ़ा था, जो हम लोगों ने क्लास 2 में पढ़ा था, सिर्फ और सिर्फ उसी को यूज कर रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 42वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है द एवरेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय जेम्स इन मैथमेटिक्स, साइंस एंड हिस्ट्री। तो 3 सब्जेक्ट है, तो ऐसे लिख लेते हैं, यहां पे 3 सब्जेक्ट है, और 3 सब्जेक्ट का जो एवरेज मार्क्स है वो कितना है? तो 89 है। लैंग्वेज में उसके एवरेज जो है वो कम हो गया, तो लैंग्वेज में एवरेज कह लो, नंबर कह लो, एक ही सब्जेक्ट है, तो 88.25 हो गया। तो फाइंड द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय हिम, यानी टोटल हमें ये पूरे का एवरेज यहां पर बताना है। तो क्या करते हैं भाई, 89 को मान लो। तो 89 को मानोगे तो ये 0 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा माइनस का 0.75, माइनस का 0.75 हो जाएगा, है ना। माइनस का 0.75 कितने पर? तो ये हो जाएगा 4 पर। 3 1 4 ना, 3 सब्जेक्ट ही, एक सब्जेक्ट ही, 4 पर। तो अपॉन कर दो, तो यहां पे आ जाएगा 100। तो ये 3 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 3/16। कोई लॉजिक बनना है इसका? नहीं। फाइंड द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय हिम इन लैंग्वेज। अरे यार क्वेश्चन ही नहीं यार पूरा पढ़ा मैंने। क्वेश्चन यहां पे कह रहा है
इफ हिज लैंग्वेज मार्क्स आर ऑल्सो एडेड देन एवरेज कम्स डाउन टू। अच्छा, यानी ये पूरे क्लास का एवरेज बता रहा है। कितना है भाई? 88.25। ये पूरे उसका एवरेज है, पूरे सब्जेक्ट का एवरेज है। 3 सब्जेक्ट में एवरेज देखो कितना है। कह रहा है जेम्स द्वारा गणित, विज्ञान, इतिहास से प्राप्त किए गए अंकों का औसत 89 है। यदि भाषा के अंक जोड़ दिए जाएं तो औसत घटकर, तो ये टोटल औसत आ गया ना, और हमें भाषा का निकालना है कितने अंक आए थे। तो टोटल औसत जब दिया ही है तो यही औसत ही मानेंगे। तो यहां पे देखो, यहां पे कितना हो जाएगा? 88.25 है, ये 89 है, यानी ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा प्लस का 0.75। तो ये प्लस का 0.75 हो जाएगा कितने लोगों में, कितने सब्जेक्ट में? तो 3 सब्जेक्ट में। तो 5 तिया 15, 7 तिया 21 और 2 यानी 22, और 2 के बाद लगा यानी 2.25। अगर ये 2.25 है प्लस का, तो बैलेंस करने के लिए ये माइनस का हो जाएगा 2.25, और माइनस का 2.25 यहां पे कर दो। तो 88.25 माइनस का 2.25 डबल जीरो, और यहां पे आ जाएगा 86। यानी कि कितने अंक प्राप्त करें इसने? तो 86, ऑप्शन में सी ऑप्शन। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर 42 का क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। चलो एक बार चेक कर लो। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 42 का? सी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 पर ही आते हैं। यहां पर कह रहा है 5 लोगों के समूह में पहले 3 और अंतिम 2 की औसत आयु का अनुपात इतना है। तो पहले 3 की औसत आयु का अनुपात कितना है? 9x, और अंतिम 2 की औसत आयु का अनुपात कितना है? 7x। यदि उनकी आयु के औसत का अंतर कितना है? 12। तो अगर इन दोनों का अंतर ले लो तो ये अंतर कितना है? 12 है। तो 9x माइनस 2x, तो ये 2x बराबर है 12, तो x बराबर में 6 आ गया। अगर ये x बराबर में 6 आ गया तो ये कितना था? 3x था, 2x था, रेशियो दे रखा है ना, रेशियो। तो ये कितना आ जाएगा भाई? सॉरी, 3x 2x कहां है यार? ये 9x और 7x की वैल्यू निकालो। तो 9x की वैल्यू आ जाएगी 54, और 7x की वैल्यू आ जाएगी 7 छंग 42। ये हमारा आंसर आ गया यहां पर 42। ठीक है, अब हमसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द एवरेज एज ऑफ 5 पीपल। तो 5 की एवरेज एज कितनी होगी? तो ये 3 लोगों का डेटा है, ये 2 लोगों का डेटा है। ठीक है, तो हमें टोटल एवरेज निकालना है। तो एवरेज छोटा वाला नंबर मान लो, हमने एवरेज मान लिया 42। ठीक है, यहां पे ना लिखो ना कंफ्यूजन हो जाएगी। हमने एवरेज मान लिया, यहां पे लिखो 42। तो ये तो 0 हो गया। ये कितना हो गया? 42, 8 और 4 12, प्लस का 12 गुणे का 3 यानी प्लस का ये हो गया 36। तो प्लस के 36 की वैल्यू 5 लोगों में बटेगी। 36 बटे 5, तो 5 सत्ते 35.2 यानी 49.2। ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसमें जोड़ दो 7.2 तो कितना आ जाएगा? 49.2। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपके एसएससी, सीजीएल, आरआरबी, एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी, और आपका ये हो गया एएलपी, इन सब से पूछे जा रहे हैं। मैं अपने मन से कोई क्वेश्चन नहीं बना रहा हूं यहां पर। बस एक गलती हो गई मेरे से, मैंने यहां पे ये नहीं लिखवाया कि ये सब कहां पूछे गए। चलो भाई, तो ये 45 तक का हमारा लास्ट क्वेश्चन आज का रखते हैं, बस इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि समय की भी थोड़ी कमी है। यहां पर कह रहा है एवरेज एज ऑफ 40 स्टूडेंट इज 30, एवरेज एज ऑफ 25 स्टूडेंट इज 36, फाइंड द एवरेज एज ऑफ रिमेनिंग स्टूडेंट। कुल बच्चे 40 है और उनकी एवरेज एज कितनी है? 30 है। ठीक है भाई, टोटल बच्चे 40 है, याद रखना। तो अब हमारे पास कितने बच्चे बचे? 25 बच्चे और 15 बच्चे। तो 25 बच्चे और 15 बच्चे में 25 बच्चों की एवरेज एज 36 है, 15 बच्चों की एवरेज एज निकालनी है, और टोटल पूरे क्लास की एवरेज एज 36 है। इसका एवरेज निकालो पहले, 5 और 3। तो ठीक है, 30 हमें दे रखा है यहां पे, तो 30 मानना कुछ पड़ेगा नहीं। यहां पे कितना हो जाएगा? प्लस का 6, 6 गुणा 5 यानी प्लस का 30। ये 30 कितने में बटेगा? 8 लोगों पे बटेगा। तो भैया 8 तिहाई 24 हो गया, 6 पॉइंट लगाओ, 8 सत्ते 56 हो गया, फिर 4 और 5 यानी प्लस का 3.75 जोड़ दो इसमें। एक मिनट, कुछ और निकाल दिया यार मैंने, ये तो हमसे पूछा भी नहीं गया था। यहां पे कितना आ गया? 6, यानी यहां पे कितना आ गया? प्लस का 30। तो यहां पे कितना आएगा? माइनस का 30। माइनस का 30 कितने लोगों पे बटेगा? 3 लोगों पे, यानी यहां पे आएगा माइनस का 10। 30 में 10 घटाओ तो कितना आएगा? 20। हमें टोटल एवरेज थोड़ी निकालना था, हमें तो ये निकालना था इन 3 बच्चों की
जो एवरेज एज है वो कितनी आएगी। अच्छा, अगर यहीं पर हमसे पूछा जाता है इन 3 बच्चों की टोटल एज कितनी आएगी, तो हम क्या करते, ये जो 10 आया है, मतलब हर एक बच्चे की एवरेज एज 10 आ रही है, तो 3 बच्चों की टोटल एज कितनी आएगी, 30 आएगी। 10 गुणा 3 कर दो। ठीक है, तो बिल्कुल देख रहे हो, बिल्कुल बेसिक बेसिक वही क्वेश्चन रिपीट हो करके आ रहे हैं जो जिनकी हम लोगों ने प्रैक्टिस करी थी। ये आप लोगों का एक होमवर्क है, इसको जरा करना और बताना कि क्या आंसर। और मैथ्स की क्लास नंबर 7 ये आपकी कल अपलोड हो जाएगी। ठीक है, तो यहां से भी आप देख सकते हो इसको। और मैथ्स में आपका 2-3 दिन में एवरेज खत्म कर दूंगा, फिर हम लोग परसेंटेज शुरू करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना। जैसे ही शीट कंप्लीट हो जाएगी मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा विद सॉल्यूशन। टेलीग्राम ऐप जरूर, टेलीग्राम लिंक जरूर ज्वाइन करें। टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।